बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू क्रूसिबल किचन यूट्यूब चैनल। हमारी एक बड़ी कॉमन क्यूरी लोगों की चलती है जी, रिगार्डिंग कि रोटी हमारी जलती क्यों है। और तवे पे ही ऑफ कोर्स आप लोग कास्ट आयरन के तवे के ऊपर ही रोटी बना रहे हैं, और ये एक कंप्लेंट आती है। ऑफ कोर्स कास्ट आयरन एक नया प्रोडक्ट है आप सारों के लिए, हमारे लिए भी, और इसमें हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैं, और ऑलमोस्ट सारे आर वेरी वेल सेटिस्फाइड कस्टमर, एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ कस्टमर्स जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है कि रोटी जल जाती है या कच्ची रह जाती है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकें कि रोटी का जलना क्यों होता है। और आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये कास्ट आयरन का 12 इंचेस का तवा है जो कि वन ऑफ द हॉटेस्ट सेलर है। ये कास्ट आयरन का 15 इंच का तवा है, और इस पे हैंडल नहीं है, इस पे ग्रिप्स हैं, और इसके ऊपर ये हैंडल है। लेदर स्लीव साथ ऑप्शन है, इसमें वुडन की ऑप्शंस और बाकी सिलिकॉन की ऑप्शंस भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी जी। कास्ट आयरन के तवे को या किसी और पैन को भी आपको प्री हीट करना पड़ता है जी। प्री हीट का मतलब है कि आपने तवे के ऊपर इसको चूल्हे पे रखा और इसको गर्म करना शुरू किया। गर्म इस तरह शुरू किया कि शुरू में 1 से 1.5 मिनट गैस के स्टोव के ऊपर, मैं इलेक्ट्रिक को और इंडक्शन को भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गैस के स्टोव पे आपने 1 से 1.5 मिनट इसको गर्म किया। इस पे अपने हाथ में पानी थोड़ा सा डालें और स्प्रिंकल करें। अगर फ़ौरन सिजल कर जाए आपका पानी, इसका मतलब है कि आपका तवा इज़ वेल हीटेड, इज़ प्री हीटेड नाउ। अब आपको इसका फ्लेम मीडियम और मीडियम हाई के में एडजस्ट करना है, सेटिंग करनी है। तो आपने इसको डिसिपेट होगी हीट, एक दफ़ा सेंटर थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होगा, आहिस्ता आहिस्ता हीट ट्रांसफ़र होगी, और जब हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी तो ये प्री हीटेड हो जाएगा। पूरा का पूरा पैन ऑलमोस्ट इक्वली हीट अप हो जाएगा। सेंटर से थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होगा, और बाकियों पे मतलब कुछ 3 4 5 डिग्री का अप्रॉक्सीमेटली फ़र्क होगा। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके तवे का जो फ्लेम है उसको आपने मीडियम और मीडियम हाई पे ले आना है। कस्टमर्स को प्रॉब्लम इसलिए आती है कि तवा सेंटर से इतना हीट अप हो जाता है, द टेम्परेचर गोज़ बियॉन्ड 100 डिग्री। आइडियली 60 70 50 to 70 डिग्री गालिबन कुकिंग, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे ख्याल में 50 to 70 डिग्री इज़ अ गुड टेम्परेचर जिस पे आप खाना कुक करते हैं। बट जब आप 100 डिग्री या 90 डिग्री या ओवर हीट कर देते हैं तो ये पार्ट आपका इतना पोर्शन जो कि नीचे फ्लेम वाला साइज़ होता है, या 15 इंच पे अगर हम बात करें तो इतना हिस्सा आपका जल्दी गर्म हो जाएगा, बाकी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा डिलेड में गर्म होगा। और इसका टेम्परेचर क्योंकि आपने फ्लेम फुल रखा होता है तो फुल पे ये बर्न करने लग जाएगा आपकी रोटी को। रोटी हो जाए, पराठा हो जाए, आप शामी कबाब या कोई चीज़ भी बनाएं, तो जब वो ओवर कुक होने लग जाएगा या जल्दी कम टाइम में कुक होने लग जाएगा तो वो आपके पोर्शन को बर्न कर देगा। प्लीज़ मेक श्योर कि आपके टेम्परेचर ऑफ द पैन्स आर परफेक्टली फाइन। उसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि पानी स्प्रिंकल करें, अगर पानी सिजल कर जाए तो आपका इसका मतलब है टेम्परेचर हैज़, मतलब द पैन हैज़ अचीव्ड इस टेम्परेचर, ये अपने बिल्कुल ठीक टेम्परेचर पे आ गया। और अगर इसमें से स्मोक निकलने लग जाए, और जैसे जैसे स्मोक निकलना शुरू होगी, इसका मतलब है कि आपकी सीजनिंग और पैन अब ओवर हीट हो रहा है, और जितना ज़्यादा ओवर हीट होता जाएगा उतना धुएँ ज़्यादा निकलेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अपने पैन का टेम्परेचर वेल मेंटेन करें। कुछ दिन लगते हैं हाथ सेट होने में। अगर पैन ठंडा होगा तो रोटी ज़्यादा टाइम लगाएगी, रोटी सख्त होने लग जाएगी जी, और जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वो रोटी जलने लग जाएगी। अब इलेक्ट्रिक स्टोव पे और इंडक्शन स्टोव पे जी, गैस स्टोव पे तो ऑफ कोर्स यही सारा सिस्टम रहेगा। इलेक्ट्रिक स्टोव पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक स्टोव कॉयल होता है जी, कुछ 6 इंचेस वाले आते हैं, जनरली इट्स एन 8 इंचेस डायामीटर। ये 12 इंचेस साइज़ है, ये 15 इंचेस है। 8 इंचेस डायामीटर के ऊपर फ्लेम उसका आपका कॉयल गर्म करता है।
आपने अपने कॉइल के ऊपर टेम्परेचर को ग्रेजुअली रेज करना है एकदम। लेट्स से आपका मैक्सिमम इज़ 10 पॉइंट्स, कुछ का 100 होगा, कुछ का 20 होगा, बट आई एम अज्यूमिंग कि हम 0 to 10 के ऊपर रेफरेंस पॉइंट ले लें। तो आपने पहले उसको 2 पे कर दिया, फिर को 15-20 सेकंड्स के बाद 4 कर दिया, ताकि आपका सेंटर तो फ़ौरन गर्म हो जाएगा, थोड़ी सी हीट ट्रांसफ़र होती जाए। जैसे जैसे आपका तवा गर्म होता जाए, हीट ट्रांसफ़र होती जाए और पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फिर आप इसकी कुकिंग स्टार्ट करें। और आपने 60% जो इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं उनको 60% पे रख के कुकिंग करनी है, रोटी बनाना है या उसको यूज़ करना है। हो सकता है कुछ ज़्यादा ठंडे इलाके हों तो जहाँ पर 70 की ज़रूरत पड़े, बट जनरली 60 to 70 इज़ परफेक्ट टेम्परेचर जब आपने इसको रख के अपनी रोटी बनानी है या बाकी कुकिंग और फ्राइंग करनी है। और बेकिंग ओवन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेकिंग ओवन में इस पर पिज़्ज़ा बनाना चाहें तो बिल्कुल परफेक्टली इस पर पिज़्ज़ा बन जाता है। एक कंप्लेंट हमें कस्टमर्स की तरफ से और आती है कि ऑयल स्पिल कर जाता है जी। थोड़ा सा एजेस जो हैं ये रेज्ड हैं, इसीलिए रखी गई ताकि ऑयल ना करे। 100% फ्लैट तवा नहीं होता क्योंकि इस पर टूलिंग नहीं की जाती, तो इसलिए हल्का फुल्का सा किसी किसी जगह पे कोई हल्का सा बैलेंस आउट हो सकता है। बट प्लीज़ आप इस चीज़ को एक नोट करिएगा। हम लोगों ने कई कस्टमर्स की तरफ एनालिसिस भी करवाया कि जब आपने अपना चूल्हे पे तवा रखते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चूल्हे पे तवा ऐसे रखा और अगर आपका लेफ़्ट साइड पे स्पिल कर रहा है, तो आप तवे को मोड़ के देखें कि अब किस साइड पे ऑयल स्पिल कर रहा है। क्या ये तो नहीं कि सिर्फ तवा बिल्कुल सीधा हो, बिल्कुल सीधा तो नहीं, बट स्लाइटली डिफरेंस है, मगर चूल्हा अलाइनमेंट आउट हो गई है, या चूल्हे पे जो हमारी रिब्स होती हैं उनके ऊपर ऑयल जल जल के जम जाता है, तो वो भी लेवल आउट कर देते हैं तवे का। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स ये प्रॉब्लम आ सकती है। थर्डली, कस्टमर्स अक्सर सवाल करते हैं कि हमारा जिन को अब 2-2 साल 1-1 साल से ऊपर हो गया हमारा तवा यूज़ करते हुए, तो उनकी क्वेश्चन आता है जी कि हमारा ना ऑयल अब जमना शुरू हो गया है, तो वी वुड लाइक कि हम उसको ऑयल को रिमूव कर दें और इसको रिस्टोर कर लें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोगों ने अभी तो ये खैर चेन मेल्स इंट्रोड्यूस कराई हैं जी। दिस इज़ अ 4 इंच चेन मेल, ये थोड़ी छोटी है, इसमें 6 इंचेस और 8 इंचेस भी आ जाएगी। चेन मेल आप लें, अच्छे तरीके से इसको स्क्रब करें, ऑयल की जो लेयर डेवलप हो गई है उसको अच्छे तरीके से उतार दें। अगर आपके पास चेन मेल नहीं है तो आप अपनी कूची के साथ भी कर सकते हैं। चेन मेल का और स्टील वूल का फ़र्क ये है कि इससे सीजनिंग कम डिस्ट्रॉय होती है, स्टील वूल से सारी की सारी सीजनिंग उतर जाती है, मगर दोनों आर परफेक्टली फाइन। आपने इसको अच्छे तरीके से स्क्रब करके, इसको वॉश करके, ड्राई करके ऑयल लगा लेना है, और उसके बाद 2 से 3 दफ़ा आपने पराठे बना लेने हैं जो कि इसकी सीजनिंग को रिस्टोर कर देंगे। सीजनिंग के और भी तरीके हैं जो हमने अपनी डिफरेंट वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें पराठे बनाना इज़ कंपैरेटिवली द ईजीएस्ट, मगर आप बाकी प्रोसेसेस में भी इसको सीजनिंग को रिस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई क्यूरीज क्वेश्चंस हों, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। हम इसीलिए इधर हैं कि आपको हम सपोर्ट भी करें, गाइड भी करें, हम खुद भी सीख रहे हैं, हम आपको भी सिखाएंगे, और जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास इसकी अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह वो हम आपको देते भी रहेंगे। एंड हैप्पी कुकिंग, हेल्दी कुकिंग, बेस्ट ऑफ लक जी।